नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कांग्रेस पर पेयजल संकट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में पिछली सरकार के दौरान हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में पेयजल संकट की स्थिति बनी है। मंत्री ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में पेयजल और सिंचाई दोनों व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। टोंक जिले में राम सेतु जल परियोजना का कार्य जो है तेजी से चल रहा है, जिससे भविष्य में पेयजल समस्या का समाधान होगा। मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बनी योजनाओं के गलत डिजाइन और सिस्टम के खामियों के कारण टोंक शहर में पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे जल्द सुधारा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में टोंक को मेडिकल कॉलेज, बनास नदी पर गहलोत ब्रिज और बिसलपुर परियोजना जैसी कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। आगामी 27 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के टोंक दौरे को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यालय का उद्घाटन और अन्य जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक इतनी बड़ी पार्टी है जहाँ पे आ रहा है तो सावधानी तो रहनी है। यहाँ पे हमारे एसएससी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ में पधार है, तो जो भी प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था होनी चाहिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए और करते आ रहे हैं। रूलर हम तो चाहेंगे कि अच्छा स्वागत हमारे अध्यक्ष जी का हुआ। भूमि पूजन भी हो रहा है, तो क्या बालोद हुआ पचपदरा में ये नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। पचपदरा जब रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी तो जितने भी भूमि पूजन से लेके जो होना चाहिए सारे कार्यक्रम हुए थे, ऐसा नहीं है। बाकी ये जो जगह है भूमि पूजन का, तो ये कि जिस जगह के अंदर हमेशा बिल्कुल जंगल उगा रहता था, सारी हुई थे, ऐसी जगह पे कभी टोंक वासियों नहीं देखा था कि यहाँ पे ऐसी जगह जो छुपी हुई जगह पे कोई कार्यालय बन के आ जाएगा, यहाँ ऐसी रोडें बन जाएगी। यहाँ पे किस तरह से हो रही है, तो कोई नई चीज़ होती है। अगर शुभ काम करना चाहते हो तो भूमि पूजन हो जाता है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई विशेष नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कोई भी काम करे, घर से जब निकलता है व्यक्ति तो पहले कुछ ना कुछ ईश्वर का नाम लेकर निकलता है। कोई जो भी जिसको इष्ट को मानता है निकलता है, तो अच्छी चीज़ है, करना ही चाहिए। वसुंधरा जी के नाम पे फर्जी लेटर वायरल होता है, इसको किस रूप में देखिए? देखो इनका किस तरह से वातावरण खराब करें, किस तरह से जो एक अच्छा काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आधी आबादी जो देश की थी उसको अधिकार देने का जो काम कर रहे थे, उसके बाद के अंदर उन्होंने लगाया कि उसमें जो कांग्रेस इसकी जो चाल में कई लोग उनके फंस गए, तो उनको लगता है कि वातावरण को कैसे खराब करिए, कांग्रेस ही चालते। बाकी वो सब सामने आ गए, वो अरेस्ट हो गए, उनकी जो भी जांच चल रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तो ऐसा वातावरण खराब कर लोगों ने क्यों किया था? कांग्रेस तो करती यही आ रही है, इसका इतिहास यही है। फूट डालो, राज करो, किस तरह से विघटन करो, कोई आगे बढ़ रहा तो उसको टांग खींचो, काम ही यही है कांग्रेस का। पार्टी में अभी भी गुटबाजी देखी जा रही है, कई पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष अभी भी कार्यकर्ता नजर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी एकजुट है, सब अपने अपने दायित्व पे काम कर रहे हैं कि कौन से विधायक को क्या जिम्मेदारी दी है, कौन से कहाँ कार्यकर्ताओं को लेकर आना है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ये जो भी बातें निराधार बातें, सब मिलके पूरा संगठन और पूरे जनप्रतिनिधि सब मिलके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने में तैयार है। डेफिनेटली वास्तव में जो ये पानी का जो संकट था, जो महत्वपूर्ण योजना जल मिशन, जिसके अंदर जो वास्तव में दिक्कत आई थी, हमने काफी कुछ सुधार करे। जो काम में क्वालिटी खराब होने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी काफी चिंता जाहिर की थी कि जो ये काम मार्च 2024 से पहले पूरा करना था, अब वापस दोबारा हमारी राजस्थान सरकार ने सभी स्टेटों से केंद्र ने एमओयू किया। जो उनकी जो डिमांड है वो हम पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के बाद में जो बचे कामों को करेंगे, जो पुराने काम उनकी जांच भी करें, वापस किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो भी करें। और स्थिति नाजुक है, क्योंकि स्टाफ में अगर पूरी जांचें करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा स्टाफ ही खत्म है, पूरा विभाग ही खाली होने की स्थिति में आ चुका। और पायलट साहब की दोस्ती कोई चर्चा है सर? किस चीज की? पायलट साहब की दोस्ती? दोस्ती तो रहने चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि एकजुट हो के, विपक्ष मजबूत हो के, हाँ हो सकता है हम कहीं कोई गलती करें तो बताए, उसको सुधार करेंगे, होना चाहिए ना। कोई भी देश प्रगति जब करता है जब विपक्ष मजबूत हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सबको कहते हैं कि आप मजबूती के साथ आओ, बताओ कहीं गलती कर रहे हो। तो पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज दिन तक भ्रष्टाचार में कोई आंच नहीं हो रही केंद्र मंत्रिमंडल। आपका विभाग जांच करके पूरा विभाग कर दिया, किस तरह की
से खत्म हुए, किस तरह से क्या कुछ अधिकारी? देखो कहीं ना कहीं लापरवाही सबने करी है। जहाँ पे एक तो होता है भ्रष्टाचार, एक होता है काम के अंदर सुपरविजन के अंदर आपको लापरवाही बरतना। सुपरविजन सही नहीं करने की वजह से जहाँ पे लाइनें पूरी डेप्थ में डलनी थी, जहाँ पे क्योंकि पानी मेजरमेंट से आता है, प्रति व्यक्ति 35 लीटर से बढ़ा के मोदी जी ने इसको 55 लीटर किया। यह है ग्रामीण का। और शहरों के अंदर जैसे 100 लीटर की बजाय 135 लीटर, जैसे टोंक की बात में अभी बताऊंगा, तो टोंक में कई कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हो रहा। बाकी पहले उन्होंने क्या किया इस पर कोई नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे महामंत्री जी भी आते हैं कि इन्होंने कहा था कि कोई पानी को लेकर हमारे पूर्व अध्यक्ष जी कुछ चिंतित है, तो वो भी मैं टोंक की जनता को बताना चाहूँगा। तो जो चीज़ करना चाहिए था, कनेक्शन किसी को मैं बंटवारा सही नहीं करके जहाँ पे 100 व्यक्तियों को देना था उन्होंने 500 को बांट दिया। पानी आपके पास 100 व्यक्तियों का पानी, तो 500 को कहाँ जाएगा? जहाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर कहीं 4 mm के फेरोल से पानी जाना था, फेरोल नहीं लगा के उसको मोटर चेंज कर दिया, तो पानी वहीं चलेगा, आगे टेल पे पानी नहीं जाएगा। तो ये जो कमियां है, अगर ये लापरवाही, कोई तो जिम्मेदार है भाई, कोई तो दोषी है। आपने लाइन नहीं डाली, उसका फर्जी पेमेंट बना रहे, वो भ्रष्टाचार। बाकी ये कहीं ना कहीं आपने सुपरविजन नहीं किया, तो ये लापरवाही, इसकी वजह से जो पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये पूरी जल जीवन मिशन उन्होंने फेल किया। कोशिश करेंगे पुराने सिस्टम को कैसे सुधारें, और नया जो काम अब होगा, लगभग 60% काम अब हमारी सरकार करने जा रही है, उसके अंदर हम किस तरह से दोबारा लापरवाही नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये सारी सुनिश्चित करके हम आगे बढ़ाएंगे। टोंक को अभी 2 दिन में पानी एक बार ही मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल 2 दिन में पानी मिल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से इन्होंने जो पिछला काम किया, रुडिस्को ने जो काम किया, और जिस तरह से जिन्होंने डिजाइन की, उस डिजाइन के हिसाब से तो आपको 4 दिन में मिलना चाहिए था, 2 दिन में मिल रहा है। तो सौभाग्य भजनलाल जी की सरकार को जो 2 दिन में दे रहे हैं। हमारे बिशनपुर डैम से 4-5 जिलों को पानी मिला रहा है, इसके बावजूद हम खुद कैसे हैं, कुछ हमारे जिले में स्थित है, और आप जनता मंत्री भी हमारे टोंक जिले की हो। टोंक की जो पानी की जो डिजाइन है 24/7 के हिसाब से रुडिस्को ने की है, जबकि वो टेक्निकली बिल्कुल पार्ट है। वो पानी जब 24/7 के हिसाब से डिजाइन होती है, उसमें आपके पास 24 घंटे पानी उपलब्ध होना चाहिए। वो पानी होना चाहिए 135 लीटर के हिसाब से, जबकि पानी आपको मिल रहा 55 से 60 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो जब आपकी डिजाइन फेल है, तो आपको किस तरह से पानी पूरा मिलेगा? और जो जनसंख्या के अनुपात में जो 2021 के बाद में एक्स्ट्रा बढ़नी, तो वो पानी का रिजर्वेशन इन्होंने किया ही नहीं। इसके लिए हम बहुत जल्दी, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जितने भी नगर परिषद के अंदर जो नया एरिया बढ़ा है, जहाँ पानी की दिक्कत, उनके लिए 5000 करोड़ रुपये शहरी जल जीवन मिशन योजना का हमने बजट में घोषणा की है। टोंक के लिए भी हमने एस्टिमेट बनाने के लिए दे दिया है, क्योंकि पानी बिशनपुर के रिजर्वेशन इनके पास था नहीं, इसरदा के रिजर्वेशन का। बाकी हम वहाँ ओपन वेल खोद के उससे अलग फिल्टर प्लांट बना के उस पानी को हम टोंक में लाने के लिए हमने अफसरों को डायरेक्शन दे दिया। बहुत जल्दी जैसे एस्टिमेट आएगा, तुरंत उसको सेंक्शन करके उसका टेंडर लगाएंगे। आने वाले 2 साल उस कार्यक्रम में लगेंगे। 2 साल तक टोंक वासियों को कहना चाहूँगा, ये दिक्कत रहेगी, मैं किसी कीमत में सोल्व नहीं कर सकता। उन्होंने जो गलतियाँ की नहीं कर सकते। अगर मैं आयर मेरे से कहे कल दे दे, कल नहीं दे सकते, ये तकलीफ रहेगी। ये तो दुर्भाग्य। अब ये तो सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ का इस पानी की जिम्मेदारी थी, टोंक में पानी मिलेगा, मैं और कह के जा रहा हूँ। ये भजनलाल जी का भाग्यशाली है, भजनलाल जी की वजह से ये पानी मिलेगा।